अब देखो यार, अगर तुम लोग पेंटागन जूनियर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में पेंटागन के फ्यूचर को लेकर पेंटागन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। जैक सेब्रे जूनियर के एनजेपीडब्ल्यू लीव करने को लेकर टेत्सुया नाइटो ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। कनाडा के ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर को लेकर ब्रायन डेनिसन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंडियन रेसलर्स के बैड बुकिंग को लेकर जिंदर महल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को कॉल आउट कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल की। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जिंदर महल आर्गुएबली ग्रेट खली के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने वाले इंडिया के सबसे पॉपुलर रेसलर है। और ग्रेट खली और जिंदर महल दो ही ऐसे इंडियन रेसलर थे जिन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वर्ल्ड टाइटल जीतने का मौका मिला है। और गाइड यही जिंदर महल के कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद अब जिंदर महल ने इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एशियन रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुकिंग को लेकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। जहाँ पर जिंदर महल ट्वीट करके ये बोलते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन बेस का दूसरा सबसे बड़ा फैन बेस इंडिया के अंदर है, और यूएसए के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को जहां सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है वो यहां पर इंडिया होने के बाद भी आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिर्फ एक इंडियन रेसलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस जिंदर महल ना कि सिर्फ इंडियन रेसलर्स के बैड बुकिंग को लेकर बात करते गए, बल्कि जिंदर महल पूरे एशियन कंट्रीज को लेकर ये बोलते गए कि एशिया के अंदर करीबन 2 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके ब्रांड के अंदर इंडियन या एशियन रेसलर्स को पुश नहीं करते गए। और पुश करना तो दूर की बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा अब यहां पर एशियन रेसलर्स को फायर भी किया जा रहा है। और महल ये बोलते गए कि 2021 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जहां करीबन 9 एशियन रेसलर काम करते थे, वहीं 2024 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहां पर सिर्फ एक एशियन रेसलर बचा है जो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की टैग टीम एओपी का मेंबर है। और गाइस यहां पर महल का ये कहना है कि पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सारे इंडियन रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया गया, और इंडियन रेसलर्स के अलावा जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुस्तफा अली मंसूर सहित सारे रेसलर्स को बाहर किया है, उसके बाद यहां पर जिंदर महल इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए। और जब भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को व्यूज की जरूरत होती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर इंडियन फैंस को लेकर बात करती गए, बट जब भी यहां पर इंडियन फैंस या एशियन रेसलर्स को सपोर्ट करने की बात आती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमेशा पीछे हट जाती गए। और गाइस कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जिंदर महल ने एशियन रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैड बुकिंग और उनके फायर्ड होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका गुस्सा दिखाया है। वेल गाइज मैं यहां पर जिंदर महल की बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइज यहां पर डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ही सही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का आज के टाइम पर यूएसए के बाहर सबसे बड़ा फैन बेस इंडिया के अंदर है। और डेफिनेटली यहां पर ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंडिया से ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा व्यू लेती है। बट गाइज जिंदर महल का ये कहना कि इंडियन रेसलर्स को मेन इवेंटर नहीं बनाया जाता है, मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइज पिछले कुछ सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितने भी इंडियन रेसलर्स ने काम किया है उनकी रेसलिंग और प्रोमो स्किल दोनों ही बहुत ही ज्यादा खराब रहती गई। और गाइज अगर यहाँ पर इंडियन रेसलर्स अपने कैरेक्टर के छोड़कर अपनी रेसलिंग स्किल या प्रोमो के ऊपर काम नहीं कर सकते गए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी फालतू रेसलर को मेन इवेंटर तो नहीं बनाएगी। और इसीलिए मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को किसी इंडियन रेसलर्स को गलती से भी मेन इवेंटर बनाना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार डैन हुसैन की। वेल गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, 2 साल पहले एईडब्ल्यू के द्वारा डैन हुसैन को एईडब्ल्यू के ऊपर साइन किया गया था। और इनिशियली डैन हुसैन के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो एईडब्ल्यू के वीकली शो पर रेगुलर बेसिस पर काम करते थे। बट गाइस यहां पर पिछले 1 साल से एईडब्ल्यू के अंदर जब से यहां पर सीएम पंक को फायर किया गया है उसके बाद से ही डैन हुसैन एईडब्ल्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस डैन हुसैन के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी डैन हुसैन को टीवी पर यूज नहीं कर रही है। और इस हफ्ते डैन हुसैन ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और उन्हें यहां पर किसी तरह की कोई भी इंजरी भी नहीं गए। बट इसके बावजूद भी एईडब्ल्यू के अंदर उन्हें यहां पर शो पर बुक नहीं किया जा रहा है। और डैन हुसैन का ये कहना है कि अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी उन्हें यहां पर शो के ऊपर वापस लाना चाहती है तो वो यहां पर शो पर अपीयर होने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट अगर यहां पर एईडब्ल्यू ये चाहती है कि वो उनके पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घर के ऊपर बैठे तो उन्हें यहां पर इससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और बेसिकली डैन हुसैन ने ये क्लियर किया
दिया है कि करंटली यहाँ पर AEW कंपनी की वजह से वो टीवी के ऊपर अपीयर नहीं हो रहे गए। वाला आपको क्या लगता है, AEW को डैन हुसैन को टेलीविजन पर वापस लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइज इस हफ्ते AEW के वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन ने यहाँ पर कनाडा के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर को लेकर बात की, जहाँ पर ब्रायन से जब ये पूछा गया कि उन्हें यहाँ पर क्या लगता है कनाडा का कौन सा रेसलर दुनिया का सबसे बेहतरीन कैनेडियन रेसलर है, तो ब्रायन जवाब देकर ये कहते गए कि मोस्टली फैंस यहाँ पर ब्रेड द हार्ट हिटमैन को सबसे ग्रेटेस्ट कैनेडियन रेसलर मानते गए और ब्रायन भी यहाँ पर ब्रेड हार्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। बट गाइस 2021 में ब्रायन के केनी ओमेगा को रिंग में फेस करने के बाद ब्रायन यहाँ पर बिना किसी डाउट के ये बोल सकते गए कि केनी ओमेगा दुनिया के सबसे बेहतरीन कैनेडियन रेसलर है और केनी ओमेगा रिंग के अंदर जिस लेवल के ऊपर परफॉर्म करते गए ब्रायन ने उस लेवल के ऊपर किसी भी रेसलर को परफॉर्म करते नहीं देखा है और ब्रायन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा कनाडा से आने वाले अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है। वेल आप यहाँ पर ब्रायन की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो की। वेल गाइस इस हफ्ते नाइटो के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टेत्सुया नाइटो ने उनके अपकमिंग चैलेंजर जीवन क्लैमिक्स विनर जैक सेब्रे जूनियर को लेकर बात की। यहाँ पर नाइटो का ये कहना है कि जैक सेब्रे जूनियर NJPW के अंदर टेत्सुया नाइटो को हराकर IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए और जैक सेब्रे जूनियर टोक्यो डोम को मेन इवेंट करना चाहते गए। बट नाइटो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि जैक सेब्रे जूनियर IWGP वर्ल्ड टाइटल को जीतकर टोक्यो डोम को मेन इवेंट करे, क्योंकि टेत्सुया नाइटो ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर NJPW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टोक्यो डोम को मेन इवेंट कर लेते गए तो वो यहाँ पर बाकी फॉरेन रेसलर्स की तरह NJPW को लीव करेंगे। और नाइटो का ये कहना है कि पिछले 10 सालों के अंदर NJPW के अंदर AJ स्टाइल, केनी ओमेगा, जे वाइट, विल ऑस्प्रे सहित बहुत सारे रेसलर्स ने NJPW के अंदर काम किया और ये सभी रेसलर्स ने जब NJPW को ज्वाइन किया था तो ओरिजिनली इन सभी का यही कहना था कि वो यहाँ पर कभी भी NJPW को लीव नहीं करेंगे। और केनी ओमेगा, विल ऑस्प्रे और जे वाइट ने काफी बार ये खुद कहा है कि वो यहाँ पर जापान के अंदर उनका रेसलिंग करियर ओवर करना चाहते गए। बट जैसे ही यहाँ पर इन रेसलर्स को NJPW में वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाता है और जैसे ही ये रेसलर टोक्यो डोम को मेन इवेंट करते गए उसके बाद ये रेसलर NJPW को लीव कर जाते गए और बेसिकली यहाँ पर फॉरेन रेसलर NJPW से तभी तक प्यार करते गए जब तक यहाँ पर उन्हें कंपनी के अंदर हर चीजें अचीव करने का मौका नहीं मिलता है। बट जैसे ही कंपनी यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा स्टार बनाती गए वो यहाँ पर कंपनी को लीव कर जाते गए और इसीलिए नाइटो ये बिलीव करते गए कि जैक सेब्रे जूनियर भी अगर NJPW के अंदर उनके सपनों को पूरा कर लेंगे तो वो भी यहाँ पर ऑस्प्रे, केनी ओमेगा और जे वाइट की तरह NJPW को लीव कर जाएंगे। और इसीलिए टेत्सुया नाइटो नहीं चाहते गए कि जैक सेब्रे जूनियर कभी भी NJPW पर वर्ल्ड चैंपियन बन के टोक्यो डोम को मेन इवेंट करे, क्योंकि जैसे ही जैक सेब्रे जूनियर उनके ड्रीम को फुलफिल करेंगे वो भी बाकी फॉरेन रेसलर्स की तरह जापान को लीव कर जाएंगे। और जैक्टो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि जैक सेब्रे जूनियर NJPW को लीव करे। वेल मैं यहाँ पर नाइटो की बात से 100% एग्री करता हूँ और वैसे तो जैक सेब्रे जूनियर ने खुद ये कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो यहाँ पर जापान को कभी भी लीव नहीं करेंगे। बट मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जैसे ही जैक सेब्रे जूनियर NJPW के अंदर उनके ड्रीम को फुलफिल करेंगे और उन्हें यहाँ पर WWE या AEW की तरफ से NJPW के मुकाबले मोटे ऑफर आएंगे, वो यहाँ पर डायरेक्टली NJPW को लीव करके किसी अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन कर जाएंगे, जो यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर के लिए बिल्कुल ही सही डिसीजन होगा। वेल आपको क्या लगता है, जैक सेब्रे जूनियर को NJPW लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही लीव करने की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 5 महीनों से पेंटागन जूनियर और रे फिनिश के AEW लीव करने को लेकर बैक एंड फोर्थ काफी सारी रिपोर्ट आ रही गई और पिछले कुछ दिनों से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही थी कि लूचा ब्रोज का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और WWE ने लूचा ब्रोज को ऑफिशियली साइन कर लिया है। तो वहीं लास्ट वीक इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई कि लूचा ब्रोज AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन तो करना चाहते गए बट अब भी वो AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और AEW कंपनी अब यहाँ पर लूचा ब्रोज के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर रही है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन नहीं कर सकते गए। और यही इंटरनेट के ऊपर पिछले 3 महीनों से इन सभी रिपोर्ट्स के बाद अब खुद यहाँ पर पेंटागन ने आज मैक्सिको में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर AEW में
उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर सबसे पहले पेंटागन ने ये कंफर्म किया है कि वो यहां पर अब भी AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और पेंटागन जूनियर का ये कहना है टोनी खान ने पिछले 5 सालों में लूचा ब्रोस के ऊपर काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, और अगर यहां पर टोनी खान उनका इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते गए तो पेंटागन जूनियर इस चीज को पूरी तरह से समझते गए, क्योंकि हर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहिए। और इसीलिए पेंटागन जूनियर AEW कंपनी के साथ फिलहाल के लिए पूरी तरह से लॉयल है। और वो यहां पर ये कंफर्म कर सकते गए कि करंटली पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स दोनों ही AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और अगर यहां पर AEW कंपनी चाहती गए तो पेंटागन जूनियर AEW के टेलीविजन पर रिटर्न होकर AEW के अंदर टोनी खान के कहे रेसलर से मैच रेसल कर सकते गए, और वो AEW कंपनी के लिए उनके इन्वेस्टमेंट को वापस लौटाने के लिए पूरी तरह से ओपन थे। बट गाइज, अगर यहां पर टोनी खान ये चाहते गए कि लूचा ब्रोज AEW के अंदर दोबारा टीवी पर कभी भी अपीयर ना हो, तो पेंटागन जूनियर को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और बेसिकली पेंटागन जूनियर का ये कहना है कि करंटली वो AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और अगर यहां पर AEW कंपनी चाहे तो लूचा ब्रोज टीवी पर रिटर्न होकर AEW के शो पर काम कर सकते गए, और उन्हें यहां पर AEW में दूसरे टीम्स को पुट ओवर करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। बट गाइज, वहीं सेम टाइम के ऊपर पेंटागन ने इंटरव्यू के अंदर ये भी बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो यहां पर AEW को लीव करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पेंटागन इंटरव्यू पर बात कर रहे थे, पेंटागन जूनियर का ये कहना था कि करंटली वो AEW के लिए काम करते गए, और फ्यूचर में वो यहां पर क्या करेंगे इसके बारे में उन्होंने अभी नहीं सोचा है। और इवन यहां पर पेंटागन का तो ये तक कहना है कि उन्होंने AEW के बाहर किसी दूसरी कंपनी से नेगोशिएट नहीं किया है, क्योंकि वो करंटली AEW के लिए काम करते गए, और फिलहाल यहां पर उनका पूरा फोकस AEW कंपनी के ऊपर है। वेल 100% यहां पर पेंटागन जूनियर झूठ बोल रहे गए, क्योंकि ये यहां पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि मल्टीपल रिपोर्टर्स के द्वारा ये रिपोर्ट किया जाए कि पेंटागन यहां पर WWE के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे थे। और गाइज, इसीलिए अब यहां पर पेंटागन बेसिकली AEW में अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसी फालतू की बातें कर रहे गए, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं गए। वेल, आपको क्या लगता है, लूचा ब्रोज के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले टोनी खान को लूचा ब्रोज को टीवी पर वापस लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।